पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाओं की कंस्ट्रक्शन यानी निर्णय नंबर 1 को समझेंगे। निर्णय नंबर 1 कहती है कि रेखाखंड ए बी को 5 बराबर रेखाखंडों में बांटिए, यानी कि 5 बराबर भागों में विभक्त कीजिए। तो क्वेश्चन जो है बच्चों 9C के वो भी ऐसे ही मिलेंगे आपको कि कोई भी लाइन की लेंथ आपको दी जाएगी कि इतने सेंटीमीटर लंबी लाइन को 5, 6, 7 या कितने भी भागों में बांटने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो उसको कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर समझेंगे। इसके लिए हम लाइन खींचेंगे जितनी हमें क्वेश्चन में दी जाएगी, उतनी लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद वहाँ पर कोई भी एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण से मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा एंगल। 90 डिग्री से हर एक छोटा एंगल न्यून कोण कहलाता है। तो यहाँ पर हमने एक न्यून कोण ड्रॉ करा लाइन ए बी पर। ठीक है, इनको नाम देते चलेंगे साथ साथ। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रकार लेंगे और प्रकार की मदद से प्रकार को सेट कर लेंगे एक ही बार। उसको हम बार बार उसकी मेज़रमेंट को कम ज़्यादा नहीं करेंगे, एक ही बार सेट करेंगे। सेट करने के बाद उसको हम इस वाले पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ रखने के बाद दूसरे में, क्योंकि हम पेंसिल सेट करते हैं दूसरे पार्ट में, तो यहाँ सेट रखने के बाद फर्स्ट आर्क लगाई। उसके बाद हमने फर्स्ट आर्क पे रख के सेकेंड आर्क लगाई। अब सिमिलरली जैसे आप वीडियो में देखेंगे सेकेंड आर्क पर रखा, फिर हमने थर्ड आर्क लगाई। बस ध्यान ये रखना है कि हमें प्रकार को जो भी हमने एक बार उसमें मेजरमेंट भरा है वही रखना है, छेड़ना नहीं है उसको, अदरवाइज़ हमारा जो पार्टीशन होगा वो गलत हो जाएगा। फिर हमने उसको नेक्स्ट आर्क पे रखा और आगे बढ़ते गए। और कब तक आगे बढ़ेंगे हम, जब तक कि हमें उतने ही आर्क ना लगा लें जितने कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 बराबर भागों में बांटिए, 5 बराबर भागों में बांटेंगे और 6 में दिया है तो 6, यानी कि जितने भी पार्ट्स में कहा जाए उतने ही भागों में बांट के उतने ही हम उसमें आर्क्स लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर लगा लिए हैं आर्क, जितनी हमें क्वेश्चन में दी जाएंगी उतनी, यानी ए पर रखा, यहाँ आर्क लगाई, यहाँ रख के आगे, और इस तरह आगे बढ़ते गए। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट वाली आर्क को एंड वाले पॉइंट से मिलाएंगे। सिमिलरली जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है उसको, जो फाइनल वाला जो हमने लास्ट वाला लाइन ड्रॉ करा था उसके समांतर लाइन खींचेंगे। फिर उसके पहले वाला जो आर्क है उससे लेकर के बस ये ध्यान रखेंगे इस लाइन के समांतर ही सारी लाइंस होनी चाहिए। इसको समांतर करने का एक तरीका और होता है कि हम जो सेट स्क्वायर है हमारे हाथ में, इसे सेट स्क्वायर कहते हैं, इसके साथ में स्केल को अटैच कर सकते हैं जिससे कि लाइन मूव ना करे, सेट स्क्वायर हिले ना, और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो किसी भी दी हुई लाइन का पार्टीशन, तो इसको ध्यान रखेंगे कि कैसे करना है, एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करने के बाद हम पॉइंट ए पर रखेंगे प्रकार को एक ही बार सेट कर लेना है। ए पर रखने के बाद आगे आर्क लगानी है। फिर यहाँ इसको हमने मान लीजिए नाम दिया बी, नाम देते चलेंगे साथ में, हमने बी यहाँ पर दिया हुआ है तो हम इसको कुछ और नाम दे सकते हैं, यानी कि E1 कह सकते हैं। फिर E1 पर प्रकार रखेंगे और इस वाली आर्क पर, और यहाँ से नेक्स्ट आर्क लगाएंगे प्रकार की हेल्प से। इसको भी हम नाम देंगे E2 दे देंगे नाम। फिर यहाँ पर प्रकार रख के और नेक्स्ट आर्क यानी कि यहाँ लगाएंगे। सिमिलरली आर्क आगे लगाते जाएंगे और इनको भी नाम E3, E4 एंड E5 नाम देते चलेंगे। तो ये हुआ लाइन को आर्क लगाना, यानी कि किसी भी लाइन पर आर्क कैसे लगाई जाएंगी, इक्वल आर्क्स। ठीक है, इसको मान लीजिए हमने C नाम दिया, तो यहाँ पर हमने इक्वल आर्क्स लगाई। अब लास्ट वाली जो आर्क है उसको हमने एंड पॉइंट, यानी कि जो गिवन लाइन है उसका लास्ट पॉइंट से मिलाया। उसके बाद इसी लाइन के समांतर ही हमें ये सारी लाइन खींचनी है, यानी कि अगर ये लाइन इस तरह से तो दूसरी लाइन ऐसे नहीं होनी चाहिए। समांतर का मतलब आपको अच्छे से समझाया गया है, तो वैसे ही यहाँ पर पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। तो हर एक आर्क से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते चले जाएंगे। तो ये जो पार्टीशन हुआ, यानी कि जो दी हुई लाइन थी, हमने इस पे देखा कि यहाँ आकर के ये लाइन मिल रही है, यानी कि इन वाली लाइंस ने दी हुई लाइन का पार्टीशन किया है। तो ये जो पार्टीशन हुआ है ये पार्टीशन है इक्वल, यानी कि बराबर भागों में बटी है लाइन ए बी, यानी कि दी हुई लाइन बराबर भागों में बट गई। तो इस तरह से 9C एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है वो निर्णय नंबर 1 और निर्णय नंबर 2 के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको निर्णय समझाई जाएंगी, आप 9C के क्वेश्चन भी वैसे ही करेंगे। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पर जो मेज़रमेंट है वो कम या ज़्यादा दी जा सकती है, तो हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग मेज़रमेंट या लाइन ड्रॉ करेंगे उसी मेज़रमेंट की। दूसरी चीज़ कि लाइन के पार्टीशन करने को भी क्वेश्चन में हमें मिलेगा, 5 पार्ट करना है, 6 पार्ट करने, जितने भी पार्ट करने हैं उतने ही हम आर्क लगाएंगे। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। और एक और बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ हमें न्यून कोण, यानी कि 90 डिग्री से छोटा ही कोण बनाना है दी हुई लाइन पर। ठीक है, उसके बाद ही सारा प्रोसेस करना है।
अब बच्चों ये तो हुई रचना, उसके बाद आते हैं रचना के पद कैसे लिखे जाएंगे। तो उसके लिए हमें इस काम को हम करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री काम किया जाता है उस कॉपी में जिसमें एक साइड में लाइन होती है और दूसरी साइड होता है प्लेन पेपर। ठीक है, तो प्लेन पेपर पर हम ये सब रचना करेंगे और लाइनिंग वाले पेपर पर हम लिखेंगे रचना के पद, कि हमने जो रचना करी है वो किस तरह से करी है। तो वो पॉइंट वाइज हम डालते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 कैसे लिखेंगे, हम इसको कुछ नाम दे देंगे। मान लीजिए हमने E1 E2 दिया है नाम सबको, जितने भी आर्क्स हैं, और इसको हमने दिया है C1 C2। ठीक है, इस तरीके से हमने इनको नाम दे दिया है C1 C2 C3 C4 करके। अब जब हम रचना के पद लिखेंगे तो हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, एक रेखाखंड AB खींचा। ठीक है, जो भी आपको दिया 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, एक रेखाखंड 5 सेंटीमीटर का खींचा। पॉइंट नंबर 2, रेखाखंड AB पर एक न्यून कोण बनाया। ठीक है, न्यून कोण का नाम लिख लेंगे BAC बनाया, या इसको आप M बोल सकते हो, जो आप चाहें वो आप नाम यहाँ लिख के, और रेखाखंड पर कोण BAM न्यून कोण खींचा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, बिंदु A पर प्रकार रखकर एक चाप E1 लगाई, E1 पर प्रकार रखकर एक चाप E2 लगाई, E2 पर प्रकार रखकर एक चाप E3 लगाई, इसी प्रकार से चाप E4 E5 लगाई। ठीक है, जितनी हम चाप लगाएंगे उतना हम नाम लिख देंगे। पॉइंट नंबर 5, नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि लास्ट वाला पॉइंट जो भी हमने नाम दिया होगा, मान लीजिए हमने E4 नाम दिया है तो E4 को B से मिलाया। अब जो E3 है उसको यहाँ जो हमने नाम दिया हुआ है उससे, यानी C4 है या C3 है उससे मिलाया। और कैसे मिलाया, यानी E4 और B जो पॉइंट है E4B, इस लाइन का नाम क्या बनेगा E4B, है ना, क्योंकि हमने इसको E4 नाम दिया हुआ है। तो E4B के समांतर लाइन E3 C3 खींची। ठीक है, जो यहाँ पर नाम देंगे उसके अकॉर्डिंग आप वो रचना लिख लेंगे। तो इस लाइन के समांतर ये लाइन खींची, इस लाइन के समांतर ये लाइन खींची, इस लाइन के समांतर ये लाइन खींची। अब ये लाइन नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको नाम डालना है कि लाइन EC2 या जो भी आप नाम देना चाहें वो लाइन खींची। ठीक है, अब फिर लास्ट में लिखेंगे, अब जो यहाँ पर ये पार्टीशन हुआ है कि A और C1 C2 C3 C4, इस तरीके से कि ये जो है पार्टीशन, ये है लाइन AB के बराबर बराबर भागों में डिवीज़न। तो ये हुआ किसी भी दी हुई लाइन का बराबर बराबर भागों में बांटना। तो ये हुई निर्णय नंबर 1। और इसी तरह से 9C के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं वो आप इन्हीं निर्णय के, इसी और निर्णय नंबर 2 के बेसिस पर ही करेंगे। और रचना के पद आपको हर एक क्वेश्चन में करने हैं।